साथियों, आज सुबह एक सूचना आई थी कि खेड़ा देवला डाट के पास एक बछड़ा सड़क के किनारे पड़ा हुआ है। मौके पर जाकर देखा तो ये बछड़ा सड़क के किनारे निढाल पड़ा हुआ था और बगल में एक नहर भी थी जिसमें कि पानी चल रहा था और इसके हाथ पांव काफ़ी अधिक ठंडे हो गए थे। साथ ही इसका टेम्परेचर भी काफ़ी होगा नीचे चला गया था। अंदाज हो सकता है। अभी है वैसे नहीं अभी टेम्परेचर। तो तुरंत मौके पर विशाल बिष्ट और गौरव नेगी भी पहुंच गए और हमने फिर श्री पूरन भट्ट जी, जो कि वाहन चालक हैं और हमारी रेस्क्यू में अक्सर हमारी मदद करते हैं, उनको फ़ोन मिलाया लेकिन उनका फ़ोन नहीं मिला। तो हम गए फिर उनके घर। उन्होंने फिर कुछ देर बाद आने की बात कही और कुछ देर बाद फिर वो अपना वाहन लेकर पहुंच गए। लेकिन एक बुजुर्ग अंकल वहां पर आए हुए थे। उन्होंने 50 रुपए का दूध बेचेंगे और शराब पी देंगे 200 रुपए की। गौरव नेगी ने इसको फिर पानी पिलाया लेकिन ये बिल्कुल भी मुंह नहीं खोल रहा था और इसको देखने से लग रहा था कि इसने कोई जहरीली चीज़ खा दी है। लगातार इसके मुंह से झाग गिर रहा था और शायद ये रात भर ठंड में भी पड़ा था। इस कारण से इसका टेम्परेचर काफ़ी डाउन हो गया था और विशाल बिष्ट और गौरव नेगी इसको पानी पिला रहे हैं लेकिन इसने काफ़ी अधिक दांत कसे हुए हैं। अब पूरन भट्ट जी अपना वाहन लेकर पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं कि बछड़ा निढाल पड़ा हुआ है। तो इसको हम अब ले जाएंगे शिव मंदिर बागजला, जहां पर हम नहीं इसको अंकल, हम लोग ऐसे ही थोड़ा बहुत डिपार्टमेंट कह रहे हो, थोड़ा बहुत चंदा कर आके हम लोग इसकी सेवा में लगे रहते हैं और ऐसे कोई डिपार्टमेंट नहीं है। बेशक अब इसको उठाने का प्रयास हो रहा है क्योंकि काफ़ी कम लोग हैं वहाँ पर। हालांकि ये बछड़ा काफ़ी दुर्बल है लेकिन हम इसे बिल्कुल भी दर्द नहीं देना चाहते हैं। अब सब लोगों के प्रयास से इसको हमने वाहन में रख दिया है। टकरा तो नहीं रहा? नहीं, थोड़ा सा पीछे अगर हो जाता ना, देखिए यहाँ पे वो आपकी गाड़ी। कोई बात नहीं अंकल, वो कोई बात नहीं, इतना बहुत थोड़ा बहुत तो हिल ही लेते हैं ना, जरा पीछे हो जाता ठीक है। तो बोले कि मैं जाके आ रहा हूँ यहाँ पे। पहुँचने वाले हैं शिव मंदिर बागजला, जहाँ पर इसको रखा जाएगा और डॉक्टरी सलाह के बाद उपचार दिया जाएगा। तो अब हम पहुँच चुके हैं शिव मंदिर बागजला में। मैंने तुमसे ये देख सकते हैं बिल्कुल निढाल पड़ा है और ये 2 गौवंश जो हमने पहले से यहाँ पर रखे हैं, बछड़े को वाहन से नीचे उतार दिया है। अब डॉक्टरी सलाह से इसको हम कुछ दवाएं दे देंगे। साथियों, आज जिस बछड़े को हम सुबह लेकर आए थे देवला डाट गोलापार से, उसने कोई शायद जहरीली चीज़ खा दी थी और उसका उपचार हमने किया डॉक्टरी सलाह के बाद। लेकिन अब शाम को सूचना आई है कि वो गोलोकवास हो चुका है उसका। तो अब हमने जेसीबी बुला दी है और उसके बाद सारे युवा साथी आएंगे तो इसको हम दफन करवा देंगे। आप देख सकते हैं इसका टेम्परेचर काफ़ी अधिक डाउन था और हमारी लगातार कोशिश थी कि किसी भी तरीके से इसका टेम्परेचर सही हो जाए, सामान्य हो जाए, लेकिन ये कोशिश सफल नहीं हो पाई और अब इसका गोलोकवास हो चुका है। तो अब जेसीबी चालक को हमने करीब आधा घंटा पहले फ़ोन कर दिया है लेकिन वो अभी बिजी हैं। तो जैसे ही वो आएंगे तो फिर इसका हम अंतिम जो दफन है इसको वो करवा देंगे। और ये हमारे 2 गौवंश हैं। देखिए, अब इसका पाँव मैं प्लास्टर बांधा था लेकिन उसमें हल्का सा पस बनने लग गया था, तो वो हमने हटा दिया है। और एक ये बहुत ही छोटी बच्चिया, ये करीब 2-2.5 महीने की बच्चिया है, ये भी इसके साथ रह रही है। तो जब तक इसका प्लास्टर सही नहीं होता ये यहीं रहेगा, उसके बाद इसको भी हम जंगल की तरफ छोड़ देंगे, ये आगे वहीं चुंगेगा।
तो अब यहाँ पर हमारे कुछ साथी आ चुके हैं। विशाल जी आ गए हैं और गौरव नेगी आ गए हैं। तो अब जेसीबी का इंतज़ार है और उसके बाद इसको हम दफन करवा देंगे। और जेसीबी के आने से पहले हम इसको कर देते हैं गेट से बाहर। तो ये मैट जिसमें रखा है उसको हम खींच के ले जा रहे हैं, क्योंकि ये काफ़ी भारी शरीर का है और हम 3 ही लोग हैं। तो उसके बाद हम इसको थोड़ा थोड़ा सरका के ले जाएंगे जेसीबी तक। और अब जेसीबी लाइट दिखाई दे रही है और ये जेसीबी अब पहुंच चुकी है। पूरा कट कर दो है और ये है हमारे। तो अब जेसीबी आ चुकी है और जेसीबी अपना काम कर रही है। और आज हमारे कैमरामैन जो सूरज जोशी हैं उनके हाथ में बहुत अधिक कट लग गया है। तो जो मंदिर के पंडित जी हैं वो आज कैमरे के पीछे हैं और कैमरे का काम वो कर रहे हैं। बाकी यहाँ पर गौरव नेगी खड़े हैं, विशाल जी खड़े हैं और कुछ ही देर में अब इसको हम दफन कर देंगे। जेसीबी अब अपने कार्य में लग चुकी है। अब हमारी भी बारी। तो उस बछड़े को अब दफन कर दिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और गौवंश की सेवा करते हुए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।